तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है विद्रोही, और आज इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी हिस्ट्री बच्चों पार्ट नंबर 1 नहीं देखे पहले उसे देखें। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करें बच्चों पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों गिवन है भविष्यवाणियाँ और अफवाहें क्या थी। जो 1857 की जो क्रांति हुई थी बच्चों, उसमें भविष्यवाणियाँ और अफवाहें क्या थी, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पढ़ना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, 1857 की क्रांति में जो अफवाह एवं भविष्यवाणी अहम भूमिका निभाई थी। जो बच्चों 1857 की जो क्रांति हुई थी, जिसमें जो अफवाह था, जो भविष्यवाणी था, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका क्या की थी, निभाई थी। ध्यान से बच्चों आपको कहानी को समझना। राइफल इंस्ट्रक्शन, जिसका नाम था डिपो के कमांडेंट कैप्टन राइट ने बच्चों अपने रिपोर्ट में एक लिखा था। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, जो राइफल इंस्ट्रक्शन के कमांडेंट कैप्टन राइट ने बच्चों अपने रिपोर्ट में लिखी थी कि जनवरी, ध्यान रखना बच्चों, जनवरी 1857 के तीसरे हफ्ते में दमदम, बच्चों आपको ध्यान रखना जगह का नाम है, कहाँ पे बच्चों, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। दमदम स्थित बच्चों शस्त्रागार, जहाँ पे बच्चों शस्त्रागार थे, काम करने वाले बच्चों एक नीची जाति के जो खलासी ने एक ब्राह्मण सिपाही से पानी पिलाने को कहा। तो ब्राह्मण सिपाही ने कहा, तुम नीची जाति के हो, मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, दमदम एक जगह है जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है। वहाँ पे बच्चों जो खलासी था, खलासी का था, निचली जात का था, उन्होंने ब्राह्मण सिपाही से क्या किया, पानी मांगा। तो ब्राह्मण सिपाही ने जवाब दिया कि तुम निचली कास्ट को अगर बच्चों हम तुम्हें पानी पिलाएंगे तो मेरा लोटा क्या हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा। उसके बाद बच्चों रिपोर्ट के अनुसार खलासी ने ब्राह्मण सिपाही को जवाब दिया। तो बच्चों जब ब्राह्मण सिपाही ने बोला कि मैं पानी नहीं पिलाऊंगा क्योंकि तुम नीची जाति को पानी पिलाने से मेरा लोटा अपवित्र हो जाएगा, उसके बदले में बच्चों जो खलासी ने ब्राह्मण सिपाही को जवाब दिया कि वैसे भी तुम्हारी जो जाति है बच्चों जल्द ही भ्रष्ट होने वाली है। उसके बदले में जो खलासी ने बच्चों रिप्लाई किया, जवाब दिया ब्राह्मण सिपाही को कि जल्द ही बच्चों तुम्हारा जो धर्म है भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें गाय और सुअर की चर्बी से वाले कारतूस को मुँह से खींचना पड़ेगा। जो बच्चों जो नीची जाति के जो खलासी ने उल्टा जवाब दिया, रिप्लाई दिया कि तुम्हारा जो धर्म है बच्चों बहुत जल्दी ही क्या होने वाली है, भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि तुम्हें बच्चों गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस को मुंह से खींचना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों हम लोग गाय, जो हिंदू धर्म में बच्चों गाय को क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है, जबकि बच्चों मुस्लिम धर्म में बच्चों जो सुअर को गाली माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जो खलासी ने जो जवाब दिया था कि तुम्हारा जो धर्म है बच्चों, किसको जवाब दिया था, ब्राह्मण सिपाही को, तुम्हारा जो धर्म है बच्चों जल्दी ही भ्रष्ट होने वाली है, क्योंकि जो नई कारतूस वाले जो राइफल का नाम आपको ध्यान रखना एनफील्ड राइफल था। कब था बच्चों, एनफील्ड राइफल आपको ध्यान रखना। उसमें क्या करना था बच्चों, जो कारतूस था उस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगी थी, जिसको मुंह से खींचना पड़ता था। इतना कहानी के बाद आपको ध्यान रखना, मेरठ से दिल्ली आने वाले जो सिपाही थी बच्चों, 10 मई 1857 को जो विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था, वह स्टार्ट हुआ था बच्चों कहाँ से, मेरठ से स्टार्ट हुआ था। जो दिल्ली में बच्चों जो शासक थे, मुगल शासक, जिनका नाम आपको ध्यान रखना बहादुर शाह जफर, को धर्म भ्रष्ट करने वाले कारतूस के बारे में बताया। जब बच्चों 10 मई 1857 की क्रांति जो मेरठ से स्टार्ट हुई थी, मेरठ के बाद बच्चों जो सिपाही थे वह विद्रोह करके कहाँ चले गए बच्चों, दिल्ली। और दिल्ली के लाल किला में जो शासक थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, मुगल शासक, जिनका नाम था बहादुर शाह जफर, जो धर्म भ्रष्ट करने वाले कारतूस के बारे में जितने सारे जो सिपाही बच्चों मेरठ से गए थे, कारतूस के बारे में बहादुर शाह जफर को बताया। वही कारतूस जिन पे गाय और सुअर की चर्बी लगी थी। मेरठ से बच्चों दिल्ली जाने वाले सिपाही ने बहादुर शाह जफर को सभी काम बताया कि बच्चों जो गाय और सुअर की चर्बी वाले जो कारतूस है, जो धर्म भ्रष्ट करने वाली की जो कहानी है, सभी कहानी बच्चों जितने सारे जो सैनिक गए थे, सभी कहानी गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस जिसको मुंह से खींचना पड़ता था, वह सभी कहानी किसको बताया बच्चों, बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल शासक था। गाय और सुअर की चर्बी का लेप लगा हुआ था। 1857 की शुरुआत में बच्चों उत्तर भारत में यह अफवाह फैल चुकी थी। अंग्रेज सरकार जो थी बच्चों हिंदू और मुसलमान जाति को नष्ट करने की साजिश रच रही है। बच्चों यह अफवाह उत्तर भारत में सभी जगह फैल गया था कि जो गाय और सुअर की बच्चों जो चर्बी लगाई जो कारतूस पे, यह क्या अंग्रेजों का चाल है बच्चों, धर्म भ्रष्ट करने की क्या है, अंग्रेजों का चाल है। यह अफवाह बच्चों पूरे उत्तर भारत में फैल गई थी। दूसरा अफवाह आपको समझना बच्चों, पहला अफवाह तो गाय और सुअर की चर्बी वाली थी। दूसरा आपको अफवाह समझना बच्चों, दूसरा जो अफवाह था, अंग्रेजों ने बच्चों आटे में गाय तथा सुअर की हड्डियों का चूड़ा मिला दिया है। दूसरा जो आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों ने क्या किया था बच्चों, आटे में गाय तथा सुअर
की जो हड्डियाँ का चूड़ा उसमें क्या कर दिया, मिला दिया। इससे लोग इन अफवाह पे बच्चों यकीन करने लगे और लोग सोचने लगे कि अब अंग्रेज हिंदुस्तानी को ईसाई बनाना चाहते हैं। जब बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया, आटे में क्या कर दिया, गाय और बच्चों जो सूअर की जो हड्डी का जो चूड़ा उसमें मिला दिया, इससे लोगों को इन अफवाह पे बच्चों यकीन करने लगे कि वे लोग सोचने लगे कि अब अंग्रेज क्या करना चाहते हैं बच्चों, हिंदुस्तानी को ईसाई बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, और फिर शहर और गांव में बच्चों जो सिपाहियों ने, लोगों ने तथा आटा छूने बंद कर दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चों, शहर में, गांव में बच्चों जो सिपाही थे तथा लोगों ने क्या कर दिया, आटा छूने से आटा छूना क्या कर दिया, बंद कर दिया। इसी बीच बच्चों एक और तीसरा आपको अफवाह समझना है। पहला अफवाह तो गाय और सूअर वाली ध्यान रखना बच्चों। दूसरा आपको ध्यान रखना है जो आटे में बच्चों गाय और सूअर की जो हड्डियां का चूड़ा मिला दिया। तीसरा आपको अफवाह समझना, तीसरा एक भविष्यवाणी था बच्चों की गई। प्लासी का जो जंग था बच्चों 100 साल पूरा होते ही 30 जून 1857 को अंग्रेजों का राज खत्म हो जाएगा। तो 3 अफवाह आपको बच्चों ध्यान से समझना। पहला है गाय और सूअर की चर्बी वाली। दूसरा बच्चों आटे में गाय और सूअर को चूड़ा मिला दिया। तीसरा अफवाह था बच्चों 100 साल पूरा होने के बाद बच्चों अंग्रेजों का राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किया था बच्चों प्लासी का युद्ध, जो कि किया था बच्चों 23 जून, ध्यान रखना प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को। तो बहुत सारे जो लोग सोच रहे थे कि बच्चों 100 साल पूरा होने के बाद अंग्रेजी राज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, कोई भी अफवाह तब तक फैलती है जब तक उसमें लोग के जेहन में गहरे डर तथा संदेह की गूंज सुनाई देती है। लोग बच्चों जब भरोसा करते हैं अफवाह पे, जब उनके जेहन में मतलब गहरे डर तथा संदेह क्या कहती है बच्चों, गूंज सुनाई देती है, तभी तक लोगों को क्या होती है, कोई भी अफवाह पे विश्वास करते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों 4th में दिया हुआ है, लोगों द्वारा बच्चों अफवाह पर विश्वास करने के क्या कारण थे। तो ध्यान से समझना बच्चों, लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में, जब उस समय बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक के अगुवाई में जब कारतूस वाली अफवाह के समय ब्रिटिश सरकार बच्चों पश्चिमी शिक्षा विचार के जरिए भारतीय समाज को सुधारने की नीति लागू तथा भारतीय समाज के कुछ तबकों की मदद से उन्होंने बच्चों अंग्रेजी माध्यम के कॉलेज, स्कूल तथा यूनिवर्सिटी स्थापित किया। भारत में बच्चों जो अंग्रेजी शिक्षा जो लाने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना, जो लाए थे उनका नाम है बच्चों विलियम बेंटिक। कौन लाया था बच्चों, विलियम बेंटिक ने जो पश्चिमी जो कल्चर है बच्चों, जो अंग्रेजी माध्यम का जो स्कूल है, जो अंग्रेजी जो लाने वाले थे उनका नाम आपको ध्यान रखना बच्चों विलियम बेंटिक था। जब भारत में बच्चों जब अफवाह फैल रहा था उसी समय बच्चों लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई में जो कारतूस वाले अफवाह के समय ब्रिटिश सरकार पश्चिमी शिक्षा विचार के जरिए भारतीय समाज को सुधारने की नीति लागू किया। उनको लगा कि बच्चों बहुत सारे जो लोग हैं भारतीय समाज के वो अफवाह पे भरोसा करते हैं, अगर पश्चिमी कल्चर को लेकर आएंगे, अंग्रेजी शिक्षा को लेकर आएंगे तो इन अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से जो बच्चों जो अफवाह है, जो अफवाह पे जो भारतीय जो लोग जो विश्वास करते हैं वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसके कारण से जो विलियम बेंटिक ने क्या किया था, कुछ बच्चों भारतीय समूह के हेल्प से यहाँ पे क्या कर दिया था, सरकारी माध्यम में जो अंग्रेजी माध्यम में स्कूल, कॉलेज तथा यूनिवर्सिटी को स्टार्ट कर दिया। तो आपको 2 बात यहाँ पे ध्यान रखना कि जो भारत में बच्चों जो अंग्रेजी शिक्षा जो लाने वाले थे, पश्चिमी शिक्षा जो लाने वाले थे, उनका नाम आपको पूछेगा तो आपको ध्यान रखना लॉर्ड विलियम बेंटिक था, जो कि क्या था बच्चों, गवर्नर था। तो उनको लगा कि बच्चों भारत के लोग अफवाह पे भरोसा करते हैं, पश्चिमी शिक्षा को लेकर आएंगे तो इन भरोसा को खत्म कर देगा। पश्चिमी शिक्षा के माध्यम से जो भारतीय समाज में जो अफवाह पे भरोसा करते हैं वह भरोसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिसके कारण से विलियम बेंटिक ने पश्चिमी कल्चर मतलब अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लाया था। और बच्चों विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को जो खत्म किया था उसका आपको ईयर ध्यान रखना। विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा को भारत में जो खत्म किया था 1829 में खत्म किया था। 1829 ईस्वी में जो विलियम बेंटिक ने बच्चों सती प्रथा को क्या कर दिया, खत्म कर दिया और हिंदू विधवा विवाह कानून को क्या कर दिया, पास कर दिया। जो विलियम बेंटिक ने उसी समय बच्चों जब कारतूस पे लोग जब भरोसा कर रहे थे उसी समय क्या कहते हैं, भारत में जो विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म कर दिया। आपको ईयर को याद करना बच्चों 1829 ईस्वी में, उसी समय बच्चों विधवा विवाह को पुनर् क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों गिवन है 1857 ईस्वी की जो क्रांति जो हुआ था बच्चों उसका परिणाम क्या हुआ। 1857 का बच्चों जो क्रांति हुआ था उस क्रांति का क्या क्या परिणाम हुआ था। भारत में बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, खत्म हो गया। 1857 की क्रांति के बाद बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया,
खत्म हो गया और भारत का शासन सीधे बच्चों इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया। पहला पॉइंट याद करना बच्चों, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो गया, भारत में खत्म हो गया। अब भारत में शासन सीधे बच्चों इंग्लैंड सरकार के अधीन हो गया। दूसरा परिणाम आपको समझना बच्चों, भारत में मुगल का शासन क्या हो गया, खत्म हुआ, क्योंकि अंतिम जो बादशाह था बच्चों बहादुर शाह जफर, जब बच्चों अंग्रेजों ने क्या किया था, 1857 की क्रांति को जब दमन किया था, तो मुगल जो लास्ट जो शासक था बच्चों बहादुर शाह जफर, उनके 2 बेटों को क्या कर दिया, मार दिया और खूनी दरवाजे पे क्या कर दिया, गर्दन को लटका दिया, एक पोते को भी लटका दिया। मुगल जो बहादुर शाह जफर को बच्चों कहाँ भेज दिया, म्यांमार रंगून जेल में भेज दिया। और मुगल लास्ट जो शासक था बहादुर शाह जफर बच्चों 1862 ईस्वी में, जो रंगून जो जेल है बच्चों जहाँ म्यांमार में पड़ता है, 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई। 1862 ईस्वी में जो लास्ट जो शासक जिनका नाम आपको ध्यान रखना बहादुर शाह जफर, रंगून जेल जो कि म्यांमार में पड़ता है, 1862 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, देहांत हो गई। तो दूसरा परिणाम आपको समझना, भारत में मुगल का शासन क्या हो गया बच्चों, समाप्त हो गया और भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। भारत में बच्चों गवर्नर जनरल को पोस्ट को खत्म कर दिया और वायसराय को पोस्ट को क्या कर दिया, बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया। 1857 की क्रांति के बाद फूट डालो और शासन करने की नीति अंग्रेजों ने क्या किया, अपनाया। हिंदू और मुसलमान में बच्चों क्या करता था, लड़वाता था और खुद क्या करता था, अंग्रेज शासन करता था। यह क्रांति पहली बार अंग्रेजों को क्या कर दिया, हिला दिया। यह जो क्रांति था बच्चों इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बोला गया, या इसका एक और नाम है बच्चों सैनिक विद्रोह के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति के बच्चों 3 नाम से जानते हैं। पहला नाम आपको ध्यान रखना है, 1857 की क्रांति का पहला स्वतंत्रता संग्राम या सेनानी सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। तीसरा नाम आप बता सकते हैं बच्चों सैनिक विद्रोह, या 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह क्रांति पहली बार अंग्रेजों को क्या कर दिया, हिला के रख दिया। इस क्रांति के बाद बच्चों यातायात के साधन भारत में क्या होगा, विकास हो गया। पहली बार बच्चों आपको कमेंट में बताना कि पहली बार बच्चों भारत में रेलवे कहाँ से कहाँ कब चली थी। इसका आंसर आपको क्या करना, कमेंट में बताना। भारत में पहली बार बच्चों जो रेल थी वह कहाँ से कहाँ और कब चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, नेता और उनके अनुयायी कि कौन नेता बच्चों कहाँ से 1857 के लड़ाई लड़ रहे थे। दिल्ली से जो लड़ रहे थे बच्चों बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि बच्चों मुगल का लास्ट शासक था। जो बहादुर शाह जो जफर जो कि 1862 ईस्वी में जो रंगून जेल में जो मर गए थे, वह क्या थे बच्चों, मुगल का लास्ट शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जो कि दिल्ली से लड़ रहे थे। क्या था बच्चों, मुगल का लास्ट शासक था। आरा जो कि बिहार में पड़ता बच्चों, आरा कहाँ पे पड़ता, बिहार। बिहार के बच्चों जो जमींदार थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना, बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बच्चों एक जगह है जगदीशपुर, वहां से जो लड़ रहे थे बच्चों वीर कुंवर सिंह। कौन लड़ रहे थे बच्चों, वीर कुंवर सिंह। या किस लिए लड़ रहे थे बच्चों, जमींदारी इनकी छिना गई थी। जमींदारी इनके छिना गई थी, जिसके कारण से बच्चों जो वीर कुंवर सिंह कहाँ से लड़ रहे थे, आरा जगदीशपुर बिहार से लड़ रहे थे। किसके खिलाफ बच्चों, अंग्रेजों के खिलाफ। कानपुर से जो लड़ रहे थे बच्चों नाना साहब, इनको पेंशन क्या कर दिया था, बंद कर दिया। जो बाजीराव जो द्वितीय के जो उत्तराधिकारी थे बच्चों, उनके समय उनको पेंशन मिला था। जब बाजीराव द्वितीय जब मर गए तो उनका उत्तराधिकारी बच्चों, क्योंकि बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया था, गोद लिए बेटों को बच्चों पेंशन क्या कर दिया था, नाना साहब को बंद कर दिया था, जिसके कारण से कानपुर से बच्चों नाना साहब लड़ रहे थे। बच्चों जो लखनऊ से जो लड़ रहे थे हजरत महल या बिरजिस कद्र, आपको ध्यान रखना बच्चों अवध के एक शासक थे, जो राजा थे, जिनका नाम था वाजिद अली शाह। क्या नाम था बच्चों, वाजिद अली शाह। उनको जबरदस्ती क्या कर दिए, अंग्रेजों ने क्या कर दिया, अच्छे से शासन नहीं कर रहे थे, जिनके कारण से अवध से इनको क्या कर दिया, निष्कासित करके कहाँ भेज दिए बच्चों, कोलकाता भेज दिए। और वाजिद अली शाह का पत्नी का नाम आपको ध्यान रखना हजरत महल, और उनके बेटे का नाम बच्चों वाजिद अली शाह के बेटे का नाम बिरजेश कद्र। इनके हस्बैंड को बच्चों हजरत महल के जो हस्बैंड का नाम आपको ध्यान रखना वाजिद अली शाह को जबरदस्ती क्या कर दिया बच्चों, अच्छे से शासन नहीं कर रहे थे, जिनके कारण से अवध से निष्कासित करके कहाँ भेज दिए बच्चों, कोलकाता भेज दिए। जिसके कारण से वाजिद अली शाह की पत्नी हजरत महल, उनके बेटा बच्चों बिरजेश कद्र लखनऊ से क्या कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। झांसी की रानी बच्चों जो लड़ रही थी वह झांसी से लड़ रही थी, क्योंकि इनका गोद लिया हुआ बेटा बच्चों उत्तराधिकारी बनने से क्या कर दिया था, माना कर दिया था। क्योंकि बच्चों डलहौजी जो एक गवर्नर था जिन्होंने हड़प की नीति लाया था, उसमें बताया गया था कि कोई भी बच्चों
खुद का अगर बेटा नहीं रहेगा, गोद लिए हुए बेटों को क्या करेंगे बच्चों, उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे, उसका संपत्ति क्या होगा, अंग्रेज खुद ले लेगा। जिसके कारण से बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के खुद का बेटा नहीं था, गोद लिए हुए बेटा था, जिसके कारण से अंग्रेजों ने बोला था बच्चों गोद लिए हुए बेटों को उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे, जिसके कारण से बच्चों झांसी से रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। छोटा नागपुर से बच्चों गोनू जो कि क्या था, एक आदिवासी था। बड़ौत बच्चों परगना जो कि उत्तर प्रदेश में, उनका नाम आपको ध्यान रखना शाहमल था। अगर पूछेगा बच्चों बड़ौत परगना जो कि यूपी में पड़ता, कहाँ पड़ता, यूपी में, और वहाँ से जो लड़ रहे थे बच्चों शाहमल लड़ रहे थे 1857 की क्रांति। बरेली साहब को ध्यान रखना बच्चों खान बहादुर लड़ रहे थे। पटना साहब को ध्यान रखना पीर अली लड़ रहे थे बच्चों। दिल्ली से जो लड़ रहे थे जीनत महल जो कि बच्चों बहादुर शाह जफर द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी। जो जीनत महल थी जो थी बच्चों वह बहादुर शाह द्वितीय की क्या थी, पत्नी थी। कानपुर से जो लड़ रहे थे बच्चों अजीमुल्ला या तात्या टोपे बोल सकते हैं। फैजाबाद से बच्चों मौली अहमदुल्ला शाह और इलाहाबाद से बच्चों लियाकत अली लड़ रहे थे 1857 की क्रांति। बचे हुए क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।